इस वीडियो में आपने देख लिया होगा कि पास्ट में कैसे कैसे डेवलपमेंट्स हुए हैं, कैसे पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ बयानबाजी निकल के आती है। एक तरफ तो बहुत सारे लीडर से ये अर्ज करते हुए नजर आते हैं, उनको मनाते हुए नजर आते हैं कि प्लीज इंडिया को मनाओ, जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में टेंशन है उनको कमजोर करो, उनको डी एस्केलेट करो, उनको आगे बढ़ने मत दो। बट एक तरफ आप ऐसे प्रोवोकेटिव और एग्रेसिव स्टेटमेंट देते हुए नजर आते हो। और उसी कड़ी में एक और स्टेटमेंट इन्होंने दिया है कि अगर इंडिया कोई भी ऐसा एग्रेसिव और ऐसा मिलिट्री स्टांस लेती है जिसकी वजह से पाकिस्तान की सिक्योरिटी खतरे में आएगी, तो अगर हम सरवाइव नहीं करेंगे तो कोई भी सरवाइव नहीं करेगा। यह पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर कहते हुए नजर आए हैं, राइट। अब एक तरफ आप बोलते हैं कि नहीं यार इंटेंशंस को कम करना है, बट इंटेंशंस आपकी रियल में यह दिखती है, यह दिखा रहे हैं पूरी दुनिया को कि हम डरते भी नहीं हैं। अब आगे बढ़ने से पहले हेलो एंड वेलकम टू अनअकैडमी। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत एंड जैसा मैं हमेशा से कहता हुआ आया हूं, बी ए स्पोक्स पर्सन फॉर इंडिया। बट इस बार सिर्फ स्पोक्स पर्सन की नहीं है, इस बार आपकी और हमारी जिम्मेदारी है कि हम इंडियन गवर्नमेंट के साथ में खड़े रहें, जो भी उनका स्टैंड रहता है पाकिस्तान के खिलाफ। और स्पेशली जब कल से हमारी मॉक ड्रिल शुरू हो जाएंगी तो हमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है, लोगों को अवेयर कराना है और हमें हर हाल में इंडियन गवर्नमेंट का जो भी स्टैंड होता है उसके साथ में खड़े रहना है। बिकॉज ये सिर्फ गवर्नमेंट की लड़ाई नहीं है, ये पूरे इंडिया की लड़ाई है, पूरे भारत की लड़ाई है, ये आपको समझनी पड़ेगी। अब इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, उससे पहले इन्होंने ये भी स्टेटमेंट दिया था कि इंडिया कभी भी जो है स्ट्राइक कर सकता है अलोंग द एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल, राइट। उससे पहले इनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने यह कहा था कि इंडिया प्लान कर रहा है 24 से 36 घंटे में कोई अटैक होने वाला है, कोई स्ट्राइक होने वाला है। वो सारा का सारा टाइम चले गया, इंडिया ने कोई एक्शन अभी तक नहीं लिया। क्योंकि अगर आपको ही पता चल जाएगा कि हम एक्शन कब लेने वाले हैं तो हमारी काहे की सरकार और हमारी काहे की इंटेलिजेंस एजेंसीज, राइट। बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये किस तरीके से ये कह देते हैं कि अब जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं या फिर जो छोड़िए हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है, वो जैसे नेतान्याहू स्टेप्स लेते हैं, जैसे नेतान्याहू को एक एग्रेसिवनेस देखने को मिलता है गाजा के अंदर, वैसा ही कुछ स्टैंड अब जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेंगे। या फिर अगर लेते हैं ऐसा स्टैंड तो हम देख लीजिएगा, ना तो हम रहेंगे ना किसी को रहने पड़ेंगे, इट विल बी एंड ऑफ द वर्ल्ड। क्या बात है, मतलब अगर ये बात इन्होंने नहीं करी होती ना तो ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर होते। सच बात बता रहा हूं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर होते ये। इनको समझ नहीं है कि नेतान्याहू का क्या गोल है, उनकी क्या स्ट्रैटेजी है, उनकी क्या प्लानिंग है और हम क्या सोच रहे हैं, हमारी क्या प्लानिंग है। और मैं बाद में उसको कंपेयर भी करूंगा जिसमें आप देख पाएंगे कि कैसे एक बहुत ज्यादा स्टार्क डिफरेंस है, राइट। उसके बारे में भी बात करता हुआ नजर आऊंगा। अब इन्होंने यह कहा कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने इंटरनेशनल फोरम्स, इंटरनेशनल मीडिया और बहुत सारे नेशन से यह गुहार लगाई थी कि एक इंडिपेंडेंट प्रोब होनी चाहिए जिसमें इन्वॉल्वमेंट ना हो, इंटरनेशनल प्रोब हो पहलगाम टेरर अटैक में, जिसके अंदर आपको पता है कि 26 लोगों की जान गई, उसमें फॉरेन टूरिस्ट भी थे। और ऐसी प्रोब, ऐसी इन्वेस्टिगेशन इंडिया को जो है क्या कर देगी, एक्सपोज कर देगी। या तो पता चल जाएगा कि इंडिया इन्वॉल्व था या फिर कोई ना कोई इंटरनल ग्रुप इन्वॉल्व होगा। जिस तरीके से न्यू दिल्ली हमारे ऊपर बेसलेस एलिगेशन चला रहा है, उनके पास में कोई प्रूफ नहीं है। और मैं पहले भी कहता हुआ आया हूं, इनको कितने ही प्रूफ दे दो, इनको कितना ही समझा दो, इनके टेररिस्ट को पकड़ लो, इनका पैरा एसएफ जो कमांडो था, स्पेशल एलीट ग्रुप का, एसएसजी का, उसका लिंक हमें लश्कर तैयबा से देखने को मिलता है, फिर कुछ नहीं मानेंगे। पाकिस्तानी आईएसआई का इन्वॉल्वमेंट देखता है, तब कोई भी कुछ नहीं मानेंगे। फिर चाइना के सैटेलाइट फोन्स, मैसेजिंग एप्स यूज करी जा रही हैं, फिर भी कुछ नहीं मानेंगे। ये कुछ भी नहीं मानेंगे। और वहां पे कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी को ये एक्यूज करते हुए, इल्जाम लगाते हुए कहते हैं कि मोदी इज गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल, राइट। मोदी इज गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर पुशिंग दिस रीजन फॉर द न्यूक्लियर वॉर। मतलब अगर न्यूक्लियर वॉर होगी तो उसके पीछे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी होंगे। और ये जो एलिगेशन है ये बेसलेस एलिगेशन है। और साथ साथ में उल्टा हमें पे ही एलिगेशन लगा देते हैं कि जिस तरीके से खैबर पख्तूनवा है, आपका बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, खैबर पख्तूनवा में बैंड तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, इन सबको ये तरीके से इंडिया प्रॉक्सीज की तरह यूज करता है। और इंडिया चाहता है कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा में इंस्टेबिलिटी बनी रहे और इस तरीके से हम पाकिस्तान को तोड़ सकें। और हमने ये एविडेंसेस यूएन को 2016 और 2017 में पढ़ाए थे, जिसमें इंडिया जो है टेररिज्म को फाइनेंस करता हुआ नजर आता है। यार मैंने तो नहीं देखे ऐसे वीडियोस। और फिर काफी सारे जो न्यूज चैनल्स हैं, मीडिया चैनल्स हैं, वो करते हैं इफ नॉट अस देयर विल बी नो वन। मतलब यार कैसी बात कर रहे हो आप। मतलब एक तरफ तो आप पीस की बात करते हो और ऊपर से आप बोल रहे हो कि अगर हम पे अटैक हुआ, हम नहीं रहे तो पूरा वर्ल्ड नहीं रहेगा। अरे पूरे वर्ल्ड को क्यों लेके आ रहे हो बीच के अंदर। और मुझे लगता है कि आपके पास में इतना मादा भी नहीं है। 96 आवर्स की आपके पास में आर्टिलरी बची है, पता नहीं आपकी डिफेंस स्पेंडिंग कहां जाती है, राइट, क्योंकि आपकी जेबों में जाती होगी। और इधर वी लिव या फिर कोई भी नहीं जाएगा। और फिर उसके बाद में बोलते हैं अगर मोदी नेतान्याहू की गाजा स्ट्रेटेजी को अपनाते हैं तो इट वुड बी एंड ऑफ वर्ल्ड। एक बार के लिए ये वीडियो देखेगा, उसके बारे में हम बात करते हैं कि क्या ये कहना चाहते थे और कैसे नेतान्याहू की गाजा स्ट्रेटेजी क्या है। और मैं आपको डिफरेंस भी बताता हुआ नजर आऊंगा कि कैसे हमारी स्ट्रेटेजी डिफरेंट है और ऑब्वियसली बात है डिफरेंट भी होगी। अगेन मैं कह रहा हूं ना, ये दिमाग नहीं है इनके पास में। पता नहीं किसने डिफेंस मिनिस्टर बना दिया। कई बार मेरे को चीजें नहीं बोलनी चाहिए बट बोलनी पड़ती हैं, अब क्या कर सकता हूं। तो फर्स्ट हैव अ लुक एट दिस वीडियो।
पे अगर किसी इस किस्म की वो मेंटेलिटी अगर मोदी ने अप्लाई करने की कोशिश की जो गज़ा में अप्लाई हो रही है, या जो नेतन्याहू अप्लाई कर रहा है, या जो नेतन्याहू के जो अलाइज हैं वो अप्लाई कर रहे हैं, उनको उसको मदद कर रहे हैं, उसको मुसल्लह कर रहे हैं, तो यहाँ पे आगे पाकिस्तान जो है वो उस तरह का जवाब देगा कि तारीख़ याद रखेगी कि किसी कौम ने आगे से जवाब दिया था। तारीख़ याद रखेगी। सर इंडिया पाकिस्तान हम अगर हमारी एग्जिस्टेंस ख़तरे में पड़ी, हमारे ख़िलाफ़ इस किस्म का कदम उठाया गया कि पाकिस्तान को जो है खुदा न खास्ता जो है हमारी जो एग्जिस्टेंस है वो ख़तरे में हुई, तो फिर जो है अगर हम नहीं तो कोई भी नहीं है। फिर सीधी बात है। अब आपने इस वीडियो में सब कुछ देख लिया जो मैंने आपको बताया और जो इन्होंने कहा, लेकिन उससे पहले अनअकैडमी आपके लिए लेके आया 17,999 के अंदर अगर आप सिविल सर्विसेज एग्जाम की 2026 के लिए तैयारी कर रहे हो तो, और हमने ऑथेंटिक 80% सिलेक्शन दिए हैं, 80+ सिलेक्शन दिए हैं 2024 के एग्जामिनेशन में, जो कि हमारे ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम का हिस्सा थे। अगर आपको 2 साल 3 साल के बैचेस लेने हैं तो हर एक मीडियम में वो बैच अवेलेबल है। आप मेरा कोड यूज कर सकते हो YUVI, यूवी पाजी वाला यूवी, उन्होंने मार दी 50, ये कोड आप यूज करते हुए नजर आ सकते हो। अब जिस तरीके से टेंशन बनी हुई है, ऐसी वार्निंग इन्होंने दी कि अगर इजरायली स्टाइल टैक्टिक्स आपने अपनाई पाकिस्तान के अंदर तो दैट विल बी एंड ऑफ द वर्ल्ड। वाह, मतलब क्या बताऊं मैं। और ये रिमार्क कब आए हैं? जब पहलगाम टेरर अटैक हुआ जिसमें इनका इन्वॉल्वमेंट पाया गया, हमारे सिविलियंस क्या नाम है मारे गए, और फिर उसके बाद में यही हमें धमकी दे रहे हैं, यही हमें बयानबाजी दे रहे हैं, हमने तो अभी तक कुछ कहा नहीं। और ये कमेंट्स हमें ये बताते हैं, और ये इंटरव्यू के दौरान दिए गए थे जब इस्लामाबाद के अंदर। अब एग्रेसिव स्टांस कौन ले रहा है? एग्रेसिव स्टांस ले रहे हैं ये, हम नहीं ले रहे हैं। हम अपनी प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, हम अपनी स्ट्रैटेजी में लगे हुए हैं। अल्टीमेटली यही करना है, हमें अपनी प्लानिंग करनी है, स्ट्रेटेजाइज करना है और एट द एंड एग्जीक्यूट करना है। हम आपकी तरह हर एक इंटरव्यू पे जाके बयानबाजी नहीं कर रहे और ये नहीं करें वी हैव फंडेड, प्लान्ड, सपोर्टेड पाकिस्तान एंड ऑल। और अगर इंडिया अटैक करने की कोशिश करता है और हमारा एग्जिस्टेंस डेंजर में आता है तो कोई भी नहीं बचेगा। मतलब सबको लपेट लिया, यूएसए को लपेट लिया, पूरे साउथ एशियन रीजन को लपेट लिया कि पूरा सबको देखना पड़ेगा। पहले तो आप बचो, उसके बाद में देखा जाएगा कि कौन और क्या होगा क्या नहीं है। और फिर वहां पे वो एक कंट्रोवर्शियल कंपैरिजन करते हुए नजर आते हैं, जिस तरीके से गाजा में अभी कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिल रहा है। और कहते हैं कि सिमिलर आइडियोलॉजी जो पाथ है नरेंद्र मोदी फॉलो कर रहे हैं। ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी और इजरायली पीएम जो है उनके एक एग्रेसिव स्टांस है, एक हार्ड मिलिट्री स्टांस है। इनका मकसद ये है क्योंकि इनकी ईगो इतनी बड़ी है और इनको इलेक्शंस के अंदर अपने मोटिव फुलफिल करने हैं, अपनी सरकार लानी है, इसलिए ये ऐसा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपने क्या किया? आपने भी तो अपनी जनता का बेवकूफी बनाया ना आपने अनएम्प्लॉयमेंट पे काम किया, ना आपने इन्फ्लेशन पे काम किया। आपने हमेशा पाकिस्तान मिलिट्री को सपोर्ट किया, वो मिलिट्री सपोर्ट करती है टेररिज्म को, सारा पैसा वहां फूकते गए। आपके देश में कोई डेवलपमेंट हुआ नहीं, आपको बेल आउट करने के लिए गल्फ नेशन नहीं आ रहे, आपके लिए यूएस अलाई बचा नहीं, चाइना को तो बस एक फायदा दिखता है कि कैसे इंडिया को काउंटर किया जा सके, तो आपको पकड़ के रखा है। बस ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं और हमें उल्टा भाषण देने को आ गए। वहीं पे मंडे को भी जो पाकिस्तानी आर्मी चीफ है उन्होंने ये कहा था कि हमारी मिलिट्री प्रिपेयर है, जो भी हमारी नेशनल प्रेस्टीज है और जो प्रॉस्पेरिटी है विद फुल फोर्स, अगर इंडिया कुछ भी ऐसा एक्शन लेता है तो हम ये तैयार हैं। और ये जब आ रहे हैं जब ऐसे स्टेटमेंट पहले भी निकल के आए थे कि इंडिया कभी भी स्ट्राइक कर सकता है, 24 से 36 घंटे में स्ट्राइक कर सकता है, फलाना ढिमकाना, ये सारी चीजें ये बोलते हुए नजर आए। अब आपको समझना पड़ेगा, ये मिडिल ईस्ट का मैप है, यहां पे आपको इजराइल दिख रहा है, ये गाजा स्ट्रिप है और ये वेस्ट बैंक है। यहां पे ये दोनों पैलेस्टीनियन टेरिटरीज कहे जाते हैं, यानी पैलेस्टीनियन लोग यहां पे रहते हैं। आपको मैं इसलिए समझा रहा हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि नेतान्याहू की गाजा स्ट्रेटेजी क्या है और कैसे ये एक कंट्रोवर्शियल कमेंट पास किया गया है जस्ट टू प्रूव द वर्ल्ड कि हम आपको एक सही तरीका बता रहे हैं, हम आपको एक बता रहे हैं कि किस तरीके से सोच रहे हैं और हम क्या करेंगे, राइट। तो अब ये इजराइल आपको दिखता है, ये गाजा है और ये आपका वेस्ट बैंक है, दोनों पैलेस्टीनियन टेरिटरीज हैं। अब होता क्या है कि गाजा पट्टी पर रूल करता है हमास एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो अक्टूबर 7, 2023 को इजराइल के कुछ सिविलियंस और सोल्जर्स पे अचानक से अटैक कर देता है, जिसके बारे में इजराइल ने यह भी कहा था कि वी हैव फेल्ड इन एंटिसिपेटिंग दिस अटैक। और उसके बाद में इजरायली फोर्सेस आपको पता है कि हमास को कंप्लीटली एलिमिनेट करना चाहते हैं। अब आप सुनिएगा मेरी बात ढंग से, बिल्कुल कनेक्शन बनाते हैं। अब नेतान्याहू का मॉडल क्या है, गोल क्या है उनका गोल है कि वो हमास को डिस्ट्रॉय कर दें, मिलिट्री वाइज भी और पॉलिटिकल फोर्स वाइज भी, ये इंश्योर करने के लिए कि आने वाले टाइम पे इजराइल को कोई खतरा ना हो, थ्रेटन ना हो। नाउ व्हाट इज हमास? हमास इज अ मिलिटेंट ग्रुप, हमास इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। क्या पाकिस्तान एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है? शायद हो भी सकती है, राइट। तभी ये कंपेयर करते हुए नजर आ रहे हैं, इनको समझ में तो आ नहीं रहा, लेकिन जोक सपाट कि भाई आप थ्रेटन ना करो। और नेतान्याहू हमेशा से ये चाहते हैं कि मैं टोटल विक्ट्री तभी मानूंगा जब मैं हमास की जो भी एबिलिटी है, या तो इस रीजन को गवर्न करने की, या तो इसके ऊपर राज हो, या फिर अटैक करने की, उसको मैं कंप्लीटली कर दूं। तो पहली चीज तो पाकिस्तान टेररिज्म को स्पॉन्सर करता है। पाकिस्तान एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। अब आप कहना चाहें तो एक अलग बात है, बट वो नहीं है। पहली चीज गोल का डिफरेंस हो गया, यहां पे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करना है। इसलिए जब सीजफायर हुआ था तो इजराइल ने यह कहा था कि अगर हमास सरेंडर कर देता है, हमास यहां से निकल जाता है, चला जाता है, तो हम इस रीजन पे अटैक नहीं करेंगे। दैट्स इट, ये वाली बात हुई थी। फिर आती है स्ट्रेटेजी की। अब स्ट्रेटेजी में क्या है, मिलिट्री ऑपरेशन चलाए जाते हैं।
अब अभी हमारा मकसद, हमने क्या कहा, हमने साफ साफ ये क्लियर किया था, जो इस पहलगाम टेरर अटैक के पीछे है, जो भी प्लानर हैं, जो भी अटैकर्स हैं, मतलब मोस्टली जो टेररिस्ट और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और उनको सपोर्ट करने वाले, उनको हम टारगेट कर रहे हैं। यहां पे टारगेट किया जा रहा है पूरे के पूरे गाजा के ऊपर, राइट, पूरे के पूरे गाजा के ऊपर अटैक किया जा रहा है। वहां पे पैलेस्टीनियन लोग भी रहते हैं, और मैंने कहा है कि वॉर जो है वो सही चीज नहीं है, बट राइट नाउ दिस इज द नेसेसिटी व्हेन इट कम्स टू इंडिया पाकिस्तान। तो उसमें आपको इंटेंस ग्राउंड और एयर कैंपेन्स देखने को मिलते हैं, कई टेरिटरीज आप कब्जे में लेते हो, फिर उसको होल्ड करके रखते हो, और यहां पे हमास लीडर्स और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया जाता है, क्योंकि इनकी वजह से ही इंस्टेबिलिटी है। और इस हमास का, हाउदीज का, हिजबुल्लाह का, जो तीनों मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, इनका फायदा उठाता है ईरान, क्योंकि उसको काउंटर करना किसको है, यूएस और आपके इजराइल को। और इन्होंने, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि जिस तरीके से नेतान्यू के जो एलीज ऐसी टैक्टिक्स बनाते हुए नजर आते हैं, वैसी टैक्टिक्स प्राइम मिनिस्टर को नहीं बनानी। तो अब इजराइल का एलीज कौन, यूएस। तो इनडायरेक्टली इन्होंने यूएस को भी टारगेट कर दिया, क्योंकि यूएस अब इनको सपोर्ट नहीं कर रहा, अब इन्हें चाइना से सपोर्ट मिल रहा है, इनको डर नहीं लगता। पहले यूएस के सामने ये खड़े रहते थे और यूएस को सपोर्ट करते थे, अब इनको चाइना मिलता है तो चाइना को सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। वहां पे ये भी है कि पॉपुलेशन को डिस्प्लेस करना। अरे क्या हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन को हम डिस्प्लेस करें? क्या पाकिस्तान एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है? क्या हम आपके ऊपर अभी मिलिट्री अटैक कर चुके हैं जिसमें जाके हम आपकी टेरिटरी को सीज करना चाहते हैं? हमारा मन करेगा और होगा कि पहले हम टेररिस्ट को मारेंगे, टेररिस्ट पे अटैक करेंगे, और साथ साथ में जो हमारा हिस्सा है पीओके, क्योंकि आपका रिश्ता एक है, उसकी वहां से आप अपने आप को वेकेट कर लीजिए, वो हमारी टेरिटरी हम लेके रहेंगे, दैट्स इट। ठीक है, हम आपकी टेरिटरी लेने में इंटरेस्टेड नहीं है, आप खुद संभालो। तो यहां पे ये क्या चाहते हैं कि पूरे गाजा पे रूल हो। क्या हम चाहते हैं पाकिस्तान पे हमारा रूल हो? नहीं चाहते। क्या हम एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट कर रहे हैं? क्या पाकिस्तान एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है? वो हमास एक मिलिटेंट और टेररिस्ट है, उसको टारगेट कर रहे हैं। तो कैसे आप कंपेयर कर रहे हो? आप ये बोल रहे हो कि नहीं मिलिट्री स्टांस, एग्रेसिव स्टांस, तो वो तो होना पड़ेगा ना जब आप हमारे सिविलियंस को टारगेट करोगे। फिर है एड कंट्रोल, कि मतलब जो भी सहायता प्रोवाइड जाती है उसको ब्लॉक और लिमिट कर दिया जाता है। हमने कब आपकी टेरिटरी पे कब्जा किया और कब आपको सहायता प्रोवाइड? राइट, हमारे तो इंटरनेशनल रिलेशन के थ्रू जो भी रिलेशन और संबंध बने हुए थे वो बने हुए थे। अब हम डिप्लोमेटिक लेवल पे खेल रहे हैं जिससे कि आपको प्रेशराइज किया जा सके, और ये हर एक नेशन कर सकता है, आपने भी किया है, तो वैसे हम कर रहे हैं। यहां पे तो कोई बात ही नहीं है कि इजराइल इनको एड पहुंचा रहा है। अब इजराइल एड इसलिए पहुंचाता है क्योंकि इंटरनेशनल लॉ में यह कहा जाता है कि अगर कोई भी पावर किसी टेरिटरी के ऊपर अपना कब्जा बनाए रखती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहां पे एड को एंश्योर करना। और कई बार इजराइल जो है एड को वेपन की तरह इस्तेमाल करती हुई नजर आती है, जिससे वो हमास के घुटने टेक सके। राइट, इसलिए काफी बार कोई और भी अगर हमास, मतलब स्पेशली पैलेस्टीनियन लोगों को कोई एड पहुंचाता था तो इजराइल बहुत चौकन्ना रहता था कि हो सकता है कि उस एड के एवज में, सहायता के एवज में आप आर्म्स दे रहे हो, आप पैसा दे रहे हो, जिससे हमास दोबारा रीग्रुप हो जाए, हमास दोबारा उनके सामने खड़े हो जाए। फिर वो चाहते हैं कि कोई पैलेस्टीनियन स्टेट ही ना हो, सिर्फ इजरायली सिक्योरिटी वहां रूल करे या इजरायली गवर्नमेंट। हम चाहते हैं कि कोई पाकिस्तान ऐसा स्टेट ही ना हो, पाकिस्तान ऐसा नेशन ही ना हो। तो इसलिए कहता हूं कि पढ़िए, थोड़ा दिमाग लगाइए, अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए। ऐसे नहीं काम चलेगा। अगर ऐसे इतनी अंडरस्टैंडिंग लगा, मतलब अगर ऐसे बयानबाजी करोगे तो पीएम बन जाओ पाकिस्तान के। फिर एक पोस्ट वॉर विजन है उसका कि गाजा के अंदर कोई भी मिलिट्रीजाइजेशन नहीं हो, पूरी तरीके से मिलिट्री को रिमूव कर दिया जाए, हमास का कंट्रोल ना हो, ना पैलेस्टीन अथॉरिटी का, हमारा ही कंट्रोल हो, मतलब कि इजरायली इसका ध्यान रखे पैलेस्टीनियन टेरिटरी का, और इजराइल का ही लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो। क्या हम चाहते हैं ये कि पाकिस्तान के ऊपर हमारा ही पूरा कंट्रोल हो और साथ साथ में हमारा ही पूरा ध्यान हो? अगर आप चाहते हो तो हमको बता दो। तो ये जो चीज थी वो मैं आपको कहना चाह रहा था कि किस तरीके से सिर्फ एक तरफ ये दिखाते हैं पूरी दुनिया को कि हम अर्ज कर रहे हैं, हम प्लीड कर रहे हैं, हम बैक कर रहे हैं यूनाइटेड नेशन से, यूएस से, सऊदी अरेबिया से कि प्लीज आप इंडिया को समझाइए, ये जो भी टेंशन है उसको कम कीजिए। बट वहीं पे आपके डिफेंस मिनिस्टर, वहीं पे आपके आर्मी चीफ, वहीं पे आपके पीएम वो ऐसे प्रोवोकेटिव और एग्रेसिव स्टेटमेंट देते हुए नजर आते हैं। इसलिए मैं पाकिस्तान को कंप्लीटली कंफ्यूज स्टेट मानता हूं। उनके एडमिनिस्ट्रेशन को पता ही नहीं है कि किस टाइम पे क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कुछ पता नहीं है। बस बयानबाजी पे बयानबाजी करनी है और टेररिज्म को सपोर्ट करना है। और दूसरा, जिस तरीके से इन्होंने हमारी गवर्नमेंट को टारगेट किया, साथ साथ में कहा कि पूरा वर्ल्ड ही नहीं रहेगा, अगर आप में दम है तो कर लो। फिर मैं को तो बता रहा हूं कि आप भी नहीं रहोगे और वर्ल्ड भी रहेगा। राइट, ये चीज है। लेकिन ठीक है यार, वॉर नहीं होनी चाहिए कि जहां पे पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको इतना हार्म पहुंचे। राइट, बट हाँ, जो परपेट्रेटर्स हैं, जो दोषी हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो हमारी पीओके की टेरिटरी है वो हम लेके रहेंगे। सीधी सी बात है। ठीक है, और हमारा जो देश है, हमारे जो भारतीय लोग हैं वो खड़े हैं सरकार के साथ में, वो खड़े हैं गवर्नमेंट के साथ में। काफी लोग मुझे ये भी बोलते हैं कि अरे आप तो मोदी भक्त हो, मोदी को सपोर्ट करते हो। भैया, वी आर सपोर्टिंग द प्रेजेंट गवर्नमेंट। अगर प्रेजेंट गवर्नमेंट में कोई और भी लीडर होता तो हम उसको सपोर्ट कर रहे होते। राइट नाउ इट इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उनके आगे प्राइम मिनिस्टर लगता है, एंड वी मस्ट रिस्पेक्ट दैट पोजीशन। राइट, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम, एंड स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, एंड बिलीव मी, वी आर गोइंग टू डू समथिंग बिग। प्लस आप सबका सपोर्ट चाहिए इस बार इस सरकार को। सो अगेन थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।